बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बोलिए बलराम महाराज की। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण, बलदाऊ जी का नाम रखा गया बलराम। अब रोहिणी के साथ माँ अपने घर आई, आकर के कहने लगी कि बहना बाबा ने नाम तो बढ़िया रख दियो, लेकिन मेरा बालक जे तो मेरा कनुआ रहेगा और तुम्हारे वाला जे मेरा बलुआ रहेगा। जितना मर्जी सुंदर नाम रख दो, माँ के अपने चिंटू पिंटू जे अपने ही रखते हैं, तो मैया ने रख दिया कनुआ बलुआ। अब धीरे 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 भगवान की सुंदर लीलाएं हो रही हैं, भगवान हंसते हैं, माँ को भी प्रसन्न करते हैं। एक बार कंस के द्वारा भेजा गया दैत्य जिसका नाम था तृणाव्रत, जैसे गांव में आता है ना बम्बरोला जिसे हम कहते हैं, तो ये बम्बरोले के रूप में आया, गोल 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 चक्कर घुमाता हुआ। माँ ने ठाकुर जी को सुंदर पन्ना में सुलाया था, तिलक लगाया था काला, और भगवान को इसने उठाया और उठा करके ये गोल गोल घूमना इसने प्रारंभ कर दिया। पूरे ब्रज में इसकी हाहाकार मच गई। पर भगवान देख करके कहते हैं लगता है मामा जी ने मेरे लिए कोई उड़ खटोला भेजा है, कोई झूला भेजा है। भगवान तो प्रसन्न हो रहे हैं। अब इसका उद्धार करने के लिए भगवान ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान भारी हो गए। जब भगवान ने अपना बहुत ज्यादा भारी आकार कर लिया तो ये तृणाव्रत मन में विचार करने लगा कि भैया ये है क्या, देख तो लूं ध्यान से, कहीं गलती से नंद बाबा के आंगन का कोई पत्थर तो नहीं उठा करके ले आया। अब भगवान अपने मन में विचार करने लगे कि देखो ये दुष्ट कैसा है, मेरे भक्त जो पत्थर में भी मेरा ध्यान करते हैं, ये मुझ में भी पत्थर को देख रहा है। यही असमानता होती है भक्तों में और दुष्टों में। दुष्ट को भगवान में भी भगवान नजर नहीं आता, और जो भगवान का भक्त है उसे पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। धन्ना जट की बड़ी सुंदर कथा है। धन्ना जो सीधा साधा जट था, भगवान का अनन्य भक्त हुआ है धन्ना। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त एक बार पंडित जी के पास गया। पंडित जी भगवान शालिग्राम को सुंदर स्नान करवा रहे थे। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, भगवान को दूध से स्नान करवा रहे थे। पयः पृथिव्यां पयोगधीशो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः संगुमह्यम्। भगवान का स्नान करवाया पंचामृत से, भगवान को वस्त्र अर्पण किए, यज्ञोपवीत अर्पण किया। धन्ना भगवान की पूजा को देख रहा था। जैसे हमारे परम आदरणीय पंडित जी पूजन करवाते हैं तो उसमें भी बहुत आनंद आता है। उसमें भी थोड़ा सा आप बैठ करके कभी देखना, जो भी जहां बैठते हैं उनसे पूछ करके देखना, बड़ा आनंद है भगवान की पूजा में। भगवान का पंचामृत से स्नान करवाया, धन्ना सब कुछ देख रहा है। तिलक लगाया, गंध द्वारा रुताक्ष, तिलक लगाया भगवान को। सब कुछ भगवान को भोग लगाने के बाद भगवान की आरती गाई। धन्ना देख करके गदगद हो गया। पंडित जी के पास गया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि महाराज आप ये क्या कर रहे थे? तो कहा कि ये तो हम अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। तो कहा ठाकुर, ये ठाकुर कित्थों मिलता जी? तो कहा कि धन्ना जी गंडकी नदी से निकलते हैं। ब्राह्मण वहां पर जो भगवान के उपासक है, गंडकी नदी में बहुत सी तुलसी लेकर के जाते हैं। उसे तुलसी को गंडकी नदी में ऊपर से डालते हैं और भगवान नीचे होते हैं। पत्थर भारी होता है ना, वो नदी के नीचे रहते हैं। तो वहां से भगवान तुलसी दल को ऊपर भक्षण करने के लिए आते हैं। देखो भगवान गंडकी नदी में, भगवान जो शालिग्राम है वो नीचे से ऊपर आते हैं। और जैसे ही तुलसी को भक्षण करने लगते हैं तो भक्त चोरी से भगवान को पकड़ लेते हैं। एक श्रेणी के माध्यम से भगवान को निकाल लेते हैं। तो वो शालिग्राम जी जो गंडकी नदी से निकलते हैं, उनका पूजन कर रहे थे। तो कहा कि इस प्रकार भगवान का प्रादुर्भाव होता है और फिर भक्त के वश में हो जाते हैं। फिर तो कहा कि फिर सिया राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, फिर इनकी कृपा से सब कुछ संभव हो पाता है। तो कहा कि महाराज क्या जी एक ही है? तो कहा कि नहीं, इनके विभिन्न रूप हैं।
सुमनंताय सहस्त्र रूपाय, सहस्त्र रूप है भगवान के, तो क्या मुझे मिल सकते हैं? तो कहा कि तेरे से भगवान की पूजा थोड़ी नहीं होगी। तो कहा कि नहीं, मैं तो कर लूंगा पूजा। तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, जब जाऊंगा किसी तीर्थ में तो तुम्हारे लिए शालिग्राम भगवान ले आऊंगा। अब धन्य ने पंडित जी के पास नित्य प्रतिदिन जाता है, रोज आकर के भगवान से कहता है कि पंडित जी ठाकर लाए हो। अब पंडित जी ने कहा कि धन्य मैंने तुम्हें बताया तो था जब जाऊंगा तो ले आऊंगा। तो कहा कि महाराज जल्दी जाइए, जाकर के ठाकुर ला करके दीजिए, ठाकरा तो बिना मेरा दिल नहीं लगता। अब पंडित जी रोज धन्य की इस वार्ता को देखते हैं और परेशान हो गए कि धन्ना तो रोज आ जाता है। अब एक बार पंडित जी की दृष्टि पड़ी, एक काला सा पत्थर था जो शालिग्राम जी कितना दिखता था, उठाया और कहा कि आज धन्य का काम निपटा दूंगा। उस पत्थर को स्नान करवाया, तुलसी दल चढ़ाया, थोड़ा सा तिलक लगाया, सुंदर रुमाले में पधराया और अपने पास रख लिया, जब भी धन्ना आएगा उसे दे दूंगा। धन्ना आया और पंडित जी ने उठा करके वह जो पत्थर था वो धन्य को थमा दिया। ले धन्य, ये ठाकुर जी मैंने तेरे लिए हरिद्वार से मंगवाए। अब धन्य ने ठाकुर जी को लिया और मस्ती में झूम उठा, अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर भगवान का गुणगान करता हुआ चला गया। घर में धर्म पत्नी है, एक बहन है। अब दोनों धन्य की उस बात को देख करके गदगद हो रही हैं कि ये आज क्या हुआ, ये जट इसे आज क्या हो गया। तो कहा कि तुम्हें नहीं पता आज हमारे घर में ठाकुर आए हैं, ठाकुर आए हैं। अपने घर में ठाकुर जी को पधरा दिया और फिर भाग करके पंडित जी के पास गया और कहा कि महाराज जल्दी जल्दी मैं भूल गया, इनकी सेवा कैसे करनी है। तो कहा कि ज्यादा सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, सुबह इनको नहला देना, इनको तिलक लगा देना और फिर इनको भोग लगवा देना। भोग का विशेष ध्यान रखना, जो खाते ज्यादा है, जो भी खाओगे उसका भोग लगाना पड़ेगा। तो कहा कि महाराज मेरे पास कौन सी कमी है, बढ़िया इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, तंदुरुस्त कर देंगे, आप चिंता ही ना करो। भाग करके आया अपने घर, अपनी धर्म पत्नी से कहा कि ठाकुर के लिए रोटी बनाओ और आज से रोटी ज्यादा बनानी है। पंडित जी ने कहा कि ये ठाकुर खांदा बहुत है, ज्यादा खाता है इसलिए ज्यादा बनाना, फिर पूछ लूंगा जब आएगा तो कितनी खानी है। अब घर में बाजरे की रोटी बनी है, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए गया और ठाकुर जी से अपनी सीधी सादी जट भाषा में बात करता, ले ठाकरा खा। अब भगवान अगर व्यक्तियों का भोग लगाना प्रारंभ कर दें तो लोग लगाना ही बंद कर दें। भगवान खाते हैं अपनी आंखों से। जे भोजन चाख्यो हरि, जे अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाय के, तेरा दास शरण हो जाए। भगवान अपनी आंखों से उस भोजन को देखते हैं और जे अमृत हो जाए, क्योंकि भगवान की आंखों में चंद्रमा है, चंद्रमा में अमृत है। जब भगवान उस भोग को देख लेते हैं तो वो अमृत हो जाता है और फिर इस भोग को जब भगवान के भक्त खाते हैं तो वह अमर हो जाते हैं। इसलिए अमृत भोजन पाए के तेरा दास शरण हो जाए। तो धन्य ने भगवान को सीधी सादी भाषा में कहा कि ले भोग लगा, खा। अब भगवान जब भोग नहीं लगाते तो धन्ना अड़ जाता है। पंडित बोलता, बड़े प्यार नाल खाना, साडे को लाके तेनू की हो गया, हमारा भोग क्यों नहीं लगा रहे। अब भगवान ने फिर भोग नहीं लगाया तो कहा कि अच्छा नए नए आए हो ना, थोड़ा सा शर्म आ रही होगी, चलो मैं थोड़ा बाहर घूम आता हूं, तो भोग लगा ले। धन्ना गया घर, अंदर से खिड़की बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया। अब बहन भी देख रही है, घरवाली भी देख रही है कि देखो ये कैसी पागलों वाली हरकत कर रहा है। तो कहा कि महाराज आपको हुआ क्या है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं आपके ऊपर आ गया। तो बैठाया और कुछ नहीं कि ठाकुर ने भोग लगाना है, अंदर मत जाना। तो बड़ा शर्मिला है, बहुत शर्म आती है। चलो कोई गल नहीं, एक दो दिन बाद इन्हें साडे वर्गा ही हो जाना, नया नया आया है ना, इसलिए थोड़ी सी से शर्म आ रही होगी। तो थोड़ी देर बाद अंदर गए, फिर भोजन वैसे का वैसा।
और फिर भगवान को बहुत प्रेम से कहता है कि ठाकुर मेरे से अगर कोई यार गलती हो गई तो बता दे, ऐसा क्यों करता है? देख तेरे चक्कर में मैं भी भूखा, मैं तो इतनी देर आज तक भूखा नहीं रहा, और अब अंदर से कुंडी लगा ली, खिड़की बंद कर ली, बहन बाहर रो रही है, घर वाली रो रही है, कैसे हो क्या गया है? और भक्तों की दशा होती ही ऐसी है। दुनिया जिसे पागल कहती है, भगवान उसको ही दर्शन देते हैं। जब दुनिया ने आपको पागल करना कहना प्रारंभ कर दिया, उस समय समझ लेना कि अब भगवान के मिलने में ज्यादा देर नहीं है। अंदर भगवान के चरणों में गिर करके रोता है कि यार एक बार भोग लगा ले, चल अगर तेरा यहां मन नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पंडित के पास छोड़ आऊंगा, लेकिन भोजन किए बिना मैं आज जाने नहीं दूंगा। और सायंकाल हो गया, भगवान ने भोग नहीं लगाया। घर वाली ने खटखटाया और कहा कि अब मुझे लगता है इसने खाना नहीं है, तू भोजन ले जा, मैं भी आज भोजन नहीं करूंगा। भूखा ही भगवान के पास सो गया। प्रातः काल फिर उठा, भगवान की पूजा की, फिर भगवान को पधरा दिया। भगवान को फिर उसी प्रकार मनाता है। भगवान भोग नहीं लगाते, 2-3 दिन तक भगवान ने भोग नहीं लगाया और कहा कि अगर आज तुमने भोग नहीं लगाया तो मैं भी भूखा मर जाऊंगा, तो उसका पाप तुम्हें लगेगा। और अब भगवान के मन में भाव आया कि अब जे भक्त मानने वाला नहीं। और आज भगवान ने अपने दोनों हाथ बाहर निकाले हैं और धन्य से धन्य का भोग मांगा है। एक रोटी भगवान ने खाई, दूसरी रोटी भगवान ने खाई, तीसरी रोटी भगवान खाने लगे तो धन्य ने हाथ पकड़ लिए, ओ यारा मैं भी तेरे लिए कितने दिनों का भूखा अज कल्ला ही खाई जाना, मैनू भी अपने नाल खवा ले। बाजरे दा टोडा बे तन्ने हत्थां ते पका लिया, बाजरे दा टोडा, बाजरे दा टोडा बे तन्ने हत्थां ते पका लिया, बाजरे दा टोडा। तन्ने हरि दा दर्शन सैयो पत्थरां चों पा लिया, बाजरे दा टोडा। ओ तन्ने हरि दा दर्शन सैयो पत्थरां चों पा लिया, बाजरे दा टोडा। एक दिन बैठे प्रेम प्यार विच करने लगे दो गल्लां, एक दिन बैठे प्रेम प्यार विच करने लगे दो गल्लां। प्रेम में बातें होने लगी, भगवान का दोस्त बन गया, मित्र बन गया धन्ना। और भगवान ने कहा कि और सुनाओ धन्य घर में कौन कौन है? तो कहा कि बहन है, उसकी शादी करनी है, घर वाली है और मैं हूँ, घर में गाय है। और 3-4 दिन हो गए, तुम्हें पता है कि तुम्हारे चक्कर में मेरी बहन भी रो रही है, मेरी घरवाली भी रो रही है, और खेतों की दशा भी अस्त व्यस्त है। ना तो खेतों को ढंग से पानी दिया है और ना ही पशुओं को ढंग से चारा डाला है। तो अब हम दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि जैसी इच्छा। एक दिन बैठे प्रेम प्यार विच करने लगे दो गल्लां, एक दिन बैठे प्रेम प्यार विच करने लगे दो गल्लां। भगवान कहते सुनियो तन्या केड़ा पासा मला, भगवान कहते सुनियो तन्या केड़ा पासा मला। तेरे में हल चला ये तानू पानी नाम, तेरे में हल चला ये तानू पानी नाम। पहला जाके भगवन मेरी भगवान पानी पिला लिया, बाजरे दा टोडा, बाजरे दा टोडा लड्डे हटा दे पका लिया, बाजरे दा टोडा। तन्ने हरि दा दर्शन सैयो पत्थरां चों पा लिया, बाजरे दा टोडा, बाजरे दा टोडा वे तन्ने हटा दे पका लिया, बाजरे दा टोडा।
खेती हुई हो वो खेती कैसी होगी इसका व्याख्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खेत लहरा रहे हैं, रोज भगवान को काम में लगवा देता है। और वो दिन आ गया जब फसल पूरी की पूरी तैयार हो गई, आज फसल को काटना है। और ठाकुर जी से कहता है सुबह उठ करके, ठाकुर जल्दी जल्दी उठ जा, चल आज हमने खेत में जाकर के गेहूं काटनी है, आज फसल की बढ़ाई होगी, खेत को हम साफ करेंगे, फसल काटेंगे। और भगवान कहते हैं कि अरे धन्य इतना काम करवाता है, अरे मुझे तो सुबह की भूखी बहुत लगी है। भगवान कहते सुनियो धन्या भूख लगी मैनू डाडी, भगवान कहते सुनियो धन्या भूख लगी मैनू डाडी, पहला मैनू खाने नू दे दे फिर करांगे पार्टी, पहला मैनू खाने नू दे दे फिर करांगे पार्टी। तेरा कम नहीं होगा, तेरा हद नहीं चलते, तेरा कम नहीं होगा, तेरा हद नहीं चलते। कम है तेरा डांडा ओ कन्या, भुख ने मैनू सता लिया, आज तेरा टूटा आज तेरा टूटा वे लगे आटे पका लिया, आज तेरा टूटा तन्ने हरिदा दर्शन सियो पत्थरा तो पा लिया, बाजरे दा टूटा बाजरे दा टूटा वे लगे आटे पका लिया, बाजरे दा टूटा। धन्ना हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और भगवान से कहने लगा, धन्ना कहंदा सुने होए भगवान आज मेरे काबू आया, भगवान कहंदा सुनी होए भगवान आज मेरे काबू आया, तू पंडितां दे घर बेला बह के ऐने समा गवाया, पंडितां दे घर बेला बह के ऐने समा गवाया। आज तक पंडित जी रोज भोग लगाते हैं और रात फ्री में बैठे रहते हो, वहां पर कोई काम तो तूने किया नहीं है, और आज तू एक झटके काबू आ गया। तू पंडितां दे कर बेला बह के में समा गवाया, पंडितां दे कर बेला बह के में समा गवाया। ओ गल्ला करना होती फिर देंगा रोटी, ओ गल्ला करना होती फिर देंगा रोटी, पहला जाके भगवन मेरिया गौआं नू तू चरा लिया, बाजरे दा टोडा बाजरे दा टोडा वे तने आज पका लिया, बाजरे दा टोडा तने हरि दा दर्शन सयो, तने हरि दा दर्शन सयो पत्थरा चो पा लिया, बाजरे दा टोडा बाजरे दा टोडा वे तने हथा ते पका लिया, बाजरे दा टोडा। प्यार दी गल अनोखी केड़ा इसनू जाने, प्रेम प्यार दी गल अनोखी केड़ा इसनू जाने, वो जेड़ा इसदी रजा च आवे कोई मौजा माणे, जेड़ा इसदी रजा च आवे कोई मौजा माणे, वो जेड़ा इसदी रजा
च आवे ओयो मौजा माणे जेड़ा इसदी रजा च आवे ओयो मौजा माणे हो इसदी अनोखी माया ओ भेद किसे नहीं पाया इसदी अनोखी माया ओ भेद किसे नहीं पाया भेद पावे ओयो जिन्ने सांवरे को पाले हाजरे दा टोडा हाजरे दा टोडा वे तन्ने हाजे कटा लिया हाजरे दा टोडा बाजरे दा टोडा वे तन्ने हत्थां ते पका लिया बाजरे दा टोडा। इस प्रकार बहुत सुंदर धन्य जट के ऊपर कृपा की है मेरे ठाकुर जी ने। भक्त के वश में है भगवान, ये बात सिद्ध होती है, सार्थक होती है। और अंत में विरोध हो गया था धन्य का, उस बात की चर्चा की है ब्राह्मण देवता ने कि महाराज मैंने तो पत्थर के भगवान थमाए थे, ये तो कोई जादूगर लगता है, कोई उल्टी सुल्टी इसके पास विद्या आ गई होगी जिसका ये ऐसा प्रचार कर रहा है। तो अंत में कहा कि अगर आप भगवान का निरीक्षण करना चाहते हो तो इसे नदी में फेंक करके देखो, अगर ये भगवान होंगे तो तर जाएंगे, पत्थर होंगे तो डूब जाएंगे। भगवान ने लीला दिखाने के लिए भगवान नदी में डूब गए हैं और साथ में धन्ना भी भगवान के साथ ही नदी में कूद गया है, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। और फिर भगवान की कृपा से नदी से वह भगवान को अपने सिर पर उठा करके गांव वालों के मध्य में आया है। धन्ना जट की जय जयकार हुई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।